friends, today we will discuss about our reasoning book, and in our reasoning book chapter number 5. Chapter number 5, and chapter number 5 is computational operation. Computational operation. Computational ऑपरेशन. कंप्यूटेशनल ऑपरेशन, ठीक है. कंप्यूटेशनल ऑपरेशन मीन्स इसमें आपको अपने दिमाग का क्या है, कंप्यूटर की तरह आपको दिमाग अपना क्या करना है, वर्क करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है. जैसे आपको एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं आपको. द नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ 5 and 7. द नंबर that can be divided by both 5 and 7, ठीक है. कोई ऐसा नंबर जो 5 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाता है. ऑप्शंस आर A 35, B 37, C 36 and D हमारा हो जाता है ना 20, या ऑल ऑफ दिस. ऑल ऑफ these. ऑल ऑफ these का मतलब या तो सब या इनमें से कौन सा, ठीक है. तो हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, देखिए इसके टू मेथड्स हैं. क्या है? टू मेथड्स. या तो आप इसका एलसीएम कर लें. 35 का एलसीएम करेंगे आप 5 से मतलब 35 फिर 7 से यानी 1, ठीक है. तो या तो क्या कर लें, इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लें, या 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 35. तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 35 हो गया. बिकॉज 37 और 37 दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं. तो चलेगा, ये हमारा राइट आंसर होगा. तो इस टाइप की ऑपरेशन क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. तो ये हमारा क्या था, ये तो हमारा क्या था, एग्जांपल था. अब जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. देखिए इसमें एक बाइक दी हुई है, फिर एक बाइक हमें आपको बाइक ना बनाने के बाद बाइक लिख लेते हैं. बाइक प्लस कार इक्वल्स टू लिखा रहा है 1280. 2280 ये हमारे इतना इक्वल्स दिखा रहा है, ठीक है ना. तो अब फिर एक हमें दिखा रहा है पांडा. क्या दिखा रहा है, पांडा में दिखा रहा है 460 दिखा रहा है, 460 दिखा रहा है, ठीक है ना, दिखा रहा है. ये हमारा क्या है, हिंट दिया हुआ है, ये आपको हिंट दिया हुआ है. देन द वैल्यू ऑफ, अब आपसे पूछा है कि बाइक प्लस कार और प्लस पांडा कितना होगा. फिर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर बाइक कार और कार मिलकर 2280 होते हैं, यानी बाइक को कोई नंबर दे दिया इन्होंने
कार को कोई सा नंबर दे दिया, इन सबका जब हमने ऐड किया तो 2280 आ गया। फिर पांडा को हमने 460 मार्क्स दे दिए। तो अभी नेट, अब जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये पूछ रहा है कि बाइक प्लस कार प्लस पांडा, यानी इनको मिलाकर कितना होगा। तो इसको टू मेथड से भी कर सकते हैं कि देखिए पहले बाइक का निकाल लें कि बाइक बराबर कितना है हमारा, बाइक इक्वल्स टू कितना होगा, या हमारा कार इक्वल्स टू कितना होगा। ठीक है, या तो हम अलग अलग करके देख लें, बट यहाँ पे देखिए बाइक कार 2280 तो 2280 प्लस पांडा का दिया है हमारा 460। अब इनको ऐड कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, देखिए 0 में 0 ऐड करा हमारा आ गया 0, ठीक है ना। 4 वो 6 और 8 कितना होता है हमारा 14, 14 का 4 1 हमारे यहाँ पर कैरी आ जाएगा 4 और 1 5 और 2 7 और 2 का 2, यानी 2740 इज अवर आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। तो ऐसे इसको क्या करना है, आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें सेकंड में दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए 6 हुए हैं, एप्पल दिए हुए हैं कितने, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 एप्पल इक्वल्स टू है 48, 6 एप्पल इक्वल्स टू 48, यानी एक एप्पल कितना हो गया 46, 48 अपॉन 6 इक्वल्स टू 8, यानी 1 एप्पल इक्वल्स टू हो गया 8, कितना हो गया 8 हो गया। 1 एप्पल इक्वल्स टू 8। अब जो सेकंड दिया हुआ है वो दे रहा है 3 मैंगोज प्लस 2 एप्पल, 3 मैंगोज प्लस 2 एप्पल। तो 2 एप्पल का मतलब 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, ठीक है ना, 16 हो गया 16। अब आपको दिया हुआ 109, यानी 3 मैंगो प्लस 2 एप्पल इक्वल्स टू 109, ठीक है, इक्वल्स टू 109। अब 2 एप्पल इक्वल्स टू अगर हम लिखते हैं 16 तो प्लस 3 मैंगो 3 मैंगोज बचे। अब क्या करना है, 3 मैंगो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 मैंगो इक्वल्स टू 109 माइनस 106, 109 माइनस 106, ठीक है, वो 1 और 6 यानी 16 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसमें 16 सब करेंगे तो कितना आएगा 93। तो 3 मैंगो प्लस 2 हो गया 93, 3 मैंगो इक्वल्स टू 93। तो अब मैंगो इक्वल्स टू कितना आएगा, अब 1 मैंगो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 93 अपॉन 3, 93 अपॉन 3, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 1 मैंगो इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 मैंगो इक्वल्स टू हो गया 31। तो यहाँ पर आंसर कितना जाएगा आपका 31 हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमें दिया हुआ है सर्कल प्लस सर्कल एंड प्लस सर्कल इक्वल्स टू 2000 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि अगर 1300 माइनस सर्कल कर दिया जाए तो हमारा आता है ट्रायंगल, ठीक है ना। अगर हम 1300 में से एक सर्कल को अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो जो वैल्यू होगी वो एक ट्रायंगल के बराबर होगी, ठीक। अब तो पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ पूछ रहा है क्या, ट्रायंगल माइनस सर्कल, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। फिर ट्रायंगल और सर्कल, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उससे पहले हमें एक सर्कल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितने सर्कल हैं, 4 सर्कल हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं साइड में 4 सर्कल इक्वल्स टू 2000, ठीक है। समझ में आ गया कि 1 2 3 4 सर्कल जो है वो 2000 के इक्वल है, बराबर है। तो सर्कल आ जाएगा सर्कल इक्वल्स टू 2000 माई अपॉन 4। अगर हमें एक सर्कल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सर्कल इक्वल्स टू 2000 अपॉन 4, तो 4 5 20, इट मींस 500। अब जो सर्कल हो गया वो हो गया हमारा 500, यानी एक सर्कल हमारा क्या हो गया 500 के इक्वल्स टू हो गया। एक सर्कल हो गया हमारा 500। अब जो सर्कल की वैल्यू है यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो 1300 माइनस 500 इक्वल्स टू ट्रायंगल के बराबर है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराएगा 800 इक्वल्स टू ट्रायंगल, यानी जो ट्रायंगल की वैल्यू फाइंड आउट हुई है वो होगा हमारी हो गई 800। ट्रायंगल की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है वो गई हमारी 800। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ट्रायंगल में मींस 800 माइनस सर्कल कितना आया था हमारा 500 इक्वल्स टू आंसर आएगा हमारा 300, ठीक है ना। समझ में आ गया वो, ओके। तो हमारा जो आंसर हो गया वो आंसर हो गया हमारा डी इज द राइट आंसर, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ओके, ठीक है। तो आपको 7 तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां तक आपको क्या है सेम है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y टू मेक द एक्सप्रेशन ट्रू, ठीक है। एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो जाए, यानी देखिए अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया, यानी 8000 दिया हुआ है, आपको 8000 दिया है इक्वल्स टू 50 स्टार 80 स्टार y, यही तो एक्सप्रेशन दिया आपको। अब ये पूछ रहा है कि y की जगह पर, यानी जो y है वहां पर क्या होना चाहिए। तो देखिए ये हो गया 8000 हो गया,
ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें ये करना है कि जो स्टार होता है ये 5 स्टार होता है वो इनटू होता है, मैंने मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बाई अब वाई करना है। क्या करना है, अब वाई करना है। तो 8000 इक्वल्स टू 5 8 जा 40 और 0 0, यानी जो हमारी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें आ गया हमारा 4000 मल्टीप्लाई बाई बाई ये हमारा y हो गया, ठीक है ना, ये हमारा y हो गया। तो y इक्वल्स टू पूछा है, तो y इक्वल्स टू जब ये मल्टीप्लाई में इसके इधर आ जाएगा तो जाएगा क्या, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 को कट कर दिया, इस 0 से 0 को कट करा, इस 0 से 0 को कट करा, तो 8/4 यानी 4 2 जा 8, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 2, y इक्वल्स टू 2 हो गया। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा d इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया, ठीक है ना, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है which of the following number is divided by 2, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो जाता है, नंबर डिवाइड डिवाइडेड बाय 2। अब नंबर दिए हुए हैं आपको 4653 4653 4050 4063 एंड 4289 4289। देखिए अब इसमें आता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, वह नंबर 2 से तब डिवाइड होगा जब उसके लास्ट में या उसका यूनिट नंबर, जो यूनिट नंबर होगा वो या तो 0 हो, 2 हो या कितना हो, 0 या 2 हो, या कोई इवन नंबर हो, क्या हो इवन नंबर, या हमारा इवन नंबर होगा, इवन नंबर। अगर यूनिट नंबर हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा, तभी वो नंबर क्या हो सकता है, हमारा 2 से डिवाइड होगा। किससे होगा, 2 से डिवाइड होगा। क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। जब हमारा इवन नंबर होगा लास्ट में, जो यूनिट नंबर करते हैं, जो वंस पोजीशन है, जो हमारा वंस पोजीशन है, जो वंस होगा, वंस पोजीशन पे जो नंबर होगा, जो वन पोजीशन पे नंबर होगा, या तो वो 0 हो या वो इवन नंबर हो, ठीक है, या तो वो 0 हो या वो इवन नंबर हो, तब वो नंबर क्या होता है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन में रहते हैं, जो 3 है वो ऑड नंबर है, ये भी 3 ऑड नंबर है, और 9 भी क्या हमारा ऑड नंबर है। तो जो हमारा बी पार्ट है, ये बी पार्ट, उसमें हमारा आ रहा है 0, और हमने बताया आपको या तो 0 या कोई इवन नंबर, या तो कोई 0 या कोई इवन नंबर अगर लास्ट में वंस पोजीशन में होगा तो वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 4050, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। वैसे आता है which of the following number is divided by 5, 5 में भी यही है, या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो, या तो 0 हो या 5 हो। 10 में 0 या 5 होगा तभी वो 5 से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। समझ आ गया, नहीं आया, आ गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2055।
by 5 if number 0 and 5 in unit number is unit number या ब्रैकेट में ले सकते हैं वंस पोजीशन वंस प्लेस का अगर 0 या 5 आएगा तभी वो हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11 विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 में क्या कंडीशन है या तो लास्ट में क्या हो हमारा 0 होगा, लास्ट में अगर हमारा 0 है तो वो हमारा नंबर किससे जाएगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब यार दिखा रहा था नंबर 10 कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ 2 एंड 3। 2 और 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इन स्पोर्ट्स शॉप हैज 112 racks of balls. If each rack hold 85 balls, find the number of balls in sport shop. ठीक है ना, ये कह रहा है कि अगर कोई स्पोर्ट्स शॉप है यानी कोई स्पोर्ट्स वाली जो शॉप है उसमें 112 रैक है। रैक कितनी है, रैक्स ऑफ बॉल इक्वल्स टू 112 एंड ईच रैक हैड 85 बॉल्स। ईच रैक्स होल्ड इक्वल्स टू 85 बॉल। 85 बॉल क्या कर रहा है वो होल्ड कर, यानी एक रैक में हम एक रैक में 85 बॉल्स को कर सकते हैं, रख सकते हैं, यानी एक अलमारी है उसमें हम 85 बॉल्स को रख सकते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन स्पोर्ट्स शॉप। तो स्पोर्ट्स शॉप में कितनी बॉल्स होगी, तो सिंपली 112 टू 85 से 112 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 टू द 10 का 0, 1 कैरी आ जाएगा, 5 बन जा 5 और 1 6 और 5 बन जा 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 टू जा 16 का 6, 1 कैरी, 8 बन जा 8 और 1 9 और 8 बन जा 8। ठीक है ना, ओके। तो 0 6 एंड 6 12 का 2, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 5 15 का 1 कैरी, 9 वो 8 और 1 इक्वल्स टू 9। तो आंसर इज 9520। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9520। ऑप्शन आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज कितना जाएगा 1, क्योंकि देखिए होता है वो ऑल नंबर्स का फैक्टर होता है, सभी नंबर का फैक्टर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द मिसिंग वन नंबर।
मिसिंग नंबर फाइंड 24 2 12 3 इसमें बताना आपको क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 12 टू जा होता है 24, 12 टू जा 24, या जब हम 2 से 24 को डिवाइड करते हैं तो आता है 12, ठीक है ना। अब यहाँ पर आएगा 3 से हम जब 12 को 4 डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 4, या 3 4 जा 12, ठीक है। तो हमारा मिसिंग नंबर क्या जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ गया वो सबको, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया 6 12 18 24 30 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल्स हैं सब, ठीक। समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x if 20 multiplied by 5 minus 10 equal to x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बोर्ड मास का यूज आपने करा होगा, सबको पता होगा बोर्ड मास का यूज हम कैसे करते हैं। बोर्ड मास में या हम कर सकते हैं डी मास, ठीक है। यहाँ पे हम डी मास का यूज कर सकते हैं, यानी डिवाइड मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड हो गया है, इट मींस मास का यूज करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या है 20 की 5 से मल्टीप्लाई 20 को मल्टीप्लाई करना है तो आगे 100 माइनस 10। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 90, तो x बराबर हो जाएगा 90, सिंपल, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 5 कंप्यूटेशनल ऑपरेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड आपने जो वीडियो है उसको पसंद भी किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।